बच्चों आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन। तो इसमें 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन को एक ही वीडियो में बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसके चलते इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक का हल देखेंगे और सेकेंड पर देखेंगे इधर 10 तक का। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का पार्ट 1 कहने का मीनिंग 1 से 5 तक का किस तरह से सॉल्यूशन करना है उसको देखेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि अगर इसका बेसिक वाला जो वीडियो बनाया गया है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या तो वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाइए और इसका वीडियो देख लीजिए, या अभी आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। दूसरा, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 तरह से होती है, एक होती है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। शांत जो रहेगा वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है और अशांत आवर्ती जो रहता है वो ना ख़त्म होता है और बार बार वो रिपीट होती रहती है। मतलब अशांत आवर्ती मतलब ना ख़त्म होगा कभी और एक ही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, अब प्रमेय 1.5 को आपको जानना जरूरी है। तो ये प्रमेय कहता है क्या कि अगर x परिमेय संख्या है और उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q जो है वो सअभाज्य है, मतलब आपस में नहीं कट रही हो। और जब हम लोग q को लिखें तो इस तरह से आ जाए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आ जाए, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, और अगर q इस रूप में नहीं आएगा तो x का दशमलव प्रसार मतलब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इतना जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में देखिए इस तरह से दिया हुआ है। तो बस हम लोग को देख लेना है सबसे पहले कि क्या ये और ये कट रहा है क्या। तो नहीं कट रहा है, तो अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसको हल करने के बाद लिख लिए और देखिए इधर हम लोग गुणनखंड किए हैं। तो ये सीधे 5 से कट रहा है, तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 छः 25, 5 एक 5, 5 छः 25, 5 दूनी 10, 5 छः 25, 5 छः 25, इस तरह से भी कट गया। तो इसलिए 31 25 इक्वल टू कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 इक्वल टू। तो देखिए इसमें 2 नहीं ना दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है मतलब इसको हम लोग 2 का पावर 0 कर सकते हैं। तो 2 का पावर 0 मतलब इसका वैल्यू हो गया 1, तो इसका गुना में 1 है ना, तो वही 1 के चलते यहाँ आ गया हम लोग का 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर, तो 5 है ही। तो अब देखिए ये जो है वो इस रूप में आ गया। इसके चलते यहाँ पर लिख करके भी दिखाएं कि क्योंकि हर इस रूप में 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए प्रमेय के हिसाब से अगर इस रूप में रहेगा तो x का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो उसी चलते तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा ना। तो लिखें यहाँ पर इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या चाहिए हम लोग का, तो देखिए 17/8। तो इसको जब काटते हैं तो देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये दोनों ऊपर और नीचे नहीं कट रहा है। तो अब जा कर के इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लिए, अब यहाँ गुणनखंड करना शुरू कर रहे हैं। तो 4 2 दूनी 4, 2 पावर 3 हुआ। अब यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, तो तभी जैसा यहाँ गुना में 1 है ना, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 है मतलब 1 है। तो इसलिए 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0, इस तरह से हो गया। अब देखिए क्योंकि हर फिर से जो हर है वो इस रूप में हम लोग का आ गया, इस रूप में आ गया। इसके चलते इसका दशमलव प्रसार क्या होगा हम लोग का, शांत होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख करके दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखिए थर्ड नंबर कितना है हम लोग का, 64/455 मतलब 455। तो देखिए ऊपर नीचे ये तो नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट इसको यहाँ लिखे और गुणनखंड करना शुरू किए यहाँ से। तो 5 9 45, 5 का 5, 7 का 7, 7 दिया 21, इसलिए कितना है 5 इंटू 7 इंटू 13 आया। अब मान लीजिए यहाँ पर हम 2 का पावर 0 कर भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 7 और 3 आकर के तो टांग अड़ा दिया, क्योंकि हम लोग को चाहिए केवल 2 का पावर n। मेरा पेन नहीं चल रहा है,
हम लोग को केवल चाहिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m चाहिए, मतलब 2 और 5 ही रहना चाहिए, कोई और संख्या नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लोग का 7 भी आ गया और 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, तो ये दोनों आ करके टांग अड़ा दिया। इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका 4 में देखिए है क्या 15/1600 है। देखिए यहाँ पे 15/1600 है, इसको हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले इसको उतार लिए हम लोग। यहाँ उतारने के बाद देखिए ये कट रहा है, तो कटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है क्या कि ये दोनों सअभाज्य होनी चाहिए, मतलब नहीं कटनी चाहिए। तो जब तक कटेगा तब तक काट लेंगे इसको। तो चलिए काटते हैं पहले इसको। तो इसको यहाँ काटना शुरू किए। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 3/320 आया इतना। तो ये तो अब नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अब लिखना शुरू करेंगे। तो अब किए, इसके बाद ये हार को लिख दिए। अब गुणनखंड किए, तो गुणनखंड किए यहाँ पे देखिए 2 एका 2, 2 छक 12, 2 0 0, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 0 0, 2 5 10, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 और ये 1 5। तो देखिए ये जो है वो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आया। तो इसी को लिख करके यहाँ भी दिखाएं, क्योंकि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में कितना है आप लोग अपना किताब से भी देख सकते हैं। तो 29/343। अब देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये नहीं कट रही है, तो डायरेक्ट इसको लिखें यहाँ। अब इसको गुणनखंड किए, तो जब गुणनखंड कीजिएगा ना तो 7 से कटेगा ये डायरेक्ट। 7 चौके 28, 7 9 63, 7 7 49। इसलिए 3 गुनी 3 7 इंटू 7 इंटू 7 किए, 7 का पावर 3 कर दिए। अब देखिए क्योंकि 7 का पावर 3 आया ना, हम लोग कितना आना चाहिए, 2 का पावर n या 5 का पावर m। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आना चाहिए, और इसको छोड़ करके कोई संख्या आया तो कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हम लोग का देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 आ गया, तो लिखेंगे क्या, क्योंकि हर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस पार्ट का वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और सेकेंड पार्ट का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।